प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबत शलोम, खुदावन का सबत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपके रास्तों को खोले और आपको सबत की बरकत दे दे, यीशु के नाम में, आमीन। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे जो खुदावन ने मुझे सिखाया है कि खुदावन जो है बहुत जल्द आने वाला है और हमें अपने तैयारी करनी है और खुदावन अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहते हैं। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में जेनेसिस जो है उसके चैप्टर 47 में और उसकी वर्स 9 में खुदावन का बंदा यकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 है, मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम इनके दौर की मुसाफत में हुए, आमीन। यहाँ पे हमने सीखा कि जब फिरौन ने यकूब की उम्र को पूछा तो उसने नहीं कहा कि मेरी उम्र ये है वगैरह वगैरह, उसने कहा कि मेरी मुसाफरत के दौर, यानी उसने कहा कि मैं इस दुनिया में जो गुजरा हूँ, मेरा ट्रैवलिंग टाइम, यानी अभी हम जो इस दुनिया में हैं, हमारी जो उम्र है, हम एक वतन की तलाश में हैं और ये दुनिया जो है हमारे लिए हमेशा की जगह नहीं है रहने के लिए। और खुदावन जो है बहुत जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए। कलीसिया कौन है? जो दुल्हन है, और खुदा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। जिन्होंने बपतिस्मे नहीं लिए, जिन्होंने अभी बोर्न अगेन नहीं है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, वो खुदा के साथ शामिल नहीं होंगे, वो दूसरी जजमेंट के लिए लेफ्ट बिहाइंड यानी इस दुनिया में रह जाएंगे। हम देखते हैं कि खुदावन को जब हनूक था वो पसंद आया तो खुदा ने उसको जिंदा उठा लिया। हम देखते हैं पैदाइश उसका 5 बाप और उसकी 23 वर्ष यहाँ पे लिखा है, और हनूक की उम्र 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदावन ने इसे उठा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, खुदावन के साथ साथ वो चलता रहा और वो गायब होगा क्योंकि खुदावन ने इसे उठा लिया। वो शर्त ये है कि खुदा के साथ साथ चलते रहना। तो आज आपके और मेरे लिए सवाल है कि क्या हम खुदा के साथ साथ चलते हैं? क्या हमारी उम्रें जो है बस उम्रें ही बढ़ गई हैं, लेकिन हमारे पास वो जो चीज़ खुदा के कलाम के वसीला से जो हिकमत है, जो दनाई है, जो पकीज़गी है, वो क्या खुदा को पसंद आती है? क्या हम खुदावन के कलाम के मुताबिक उतरते हैं पूरे? तो यहाँ पे लिखा है खुदावन के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदावन ने उसे उठा लिया। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम भी खुदा के साथ साथ चलते रहें, उसके हुक्मों को माने, उसके सबतों को माने, उसके कलाम पर चलें, उसकी जो मुंह की बातें हैं, जो उसकी ये नबूवत की किताब है, इसके अंदर जितनी बातें लिखी हैं उसको पूरा करें जो खुदावन ने हमें कहा है। और हम इसी तरह देखते हैं कि खुदा का जो दूसरा बंदा था एलिया, हम देखते हैं दूसरा सलातीन 2 किंग्स और उसके चैप्टर हम देखेंगे चैप्टर 2 में, यहाँ पे भी खुदावन ने एलिया को भी जिंदा उठा लिया, आमीन। हम यहाँ पे 2 किंग चैप्टर 2 इसकी वर्स 11 में देखते हैं जब खुदावन ने एलिया को भी उठा लिया। जब एलिया और एलिशबा दोनों साथ साथ चल रहे थे और उनकी आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी। आप इसको जरूर पढ़ना, लेकिन मैं सिर्फ वो हवाला पढ़ूंगी जब खुदावन ने उसको उठा लिया। बहुत ही मुबारक घड़ी होगी। आप जरा सोचें कि किस तरीके से खुदावन को वो पसंद आया, क्योंकि वो खुदावन के साथ साथ चलता था। हम देखते हैं वर्स 11 में, यहाँ पे यूं लिखा है, तो ऐसा और वो आगे आगे चलता और बातें करते जाते थे। देखो कि एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने इन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया और अलीशा ये देखकर चिल्लाया कि ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा।
आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, उसने उसको फिर ना देखा और वो खुदावन के आतिशी रथ और जो आग थी, जो आग के बगोला था, वो आसमान पर चला गया। यहाँ पे गवाही दी गई है कि वो आसमान पर चला गया। खुदावन ने उसको जिंदा इस बदन के साथ उठा लिया। आपको दुआ करनी चाहिए कि खुदावन यीशु मसीह नासिर बहुत जल्द आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तो हमें भी खुदावन जिंदा उठा लेंगे। नरसिंगा फूंका जाएगा और आसमान पर खुदावन का जो फरिश्ते हैं वो भी नमूदार होंगे। मैं आपके साथ मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी वर्स 31 यहाँ पे लिखा है, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के उस किनारे से इस किनारे तक जमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का कलाम कहता है नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ वो अपने फरिश्तों को भेजेगा कि उसके बरगजीदों को, बरगजीदा कौन, जो उसकी दुल्हन है, उसकी कलीसिया है, जिसने खुदावन को एक्सेप्ट किया है, जिसने बपतिस्मा ले लिया है और जो खुदा की तैयारी में है, जिसके नाम खुदावन ने बर्रे की किताब में लिखे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं पहला तसलीकियों उसका 4 बाब और 15 आयत में लिखा है, चनाचा हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा। हालेलुया। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे इसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें। आमीन, हालेलुया। और इसी तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन सब बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने जिस तरह हनूक को उठाया, खुदावन ने जिस तरीके से एलिया को उठाया, खुदावन आपको और मुझे भी उठाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने खुदा के साथ साथ चलना है, खुदावन के हुक्मों को मानना है, खुदावन के घर में जाना है तो आपने उसके कानून को, उसके कवानीन को फॉलो करना है। आप देखें, जिस गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, जिस मुल्क के अंडर आप रहते हैं, अगर आप उसके कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उधर की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, आपको उस मुल्क के राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से हमने खुदावन के घर में जाना है तो हमने खुदावन के कानून को, उसके कवानीन को मानना है और उसके साथ साथ चलना है। हालेलुया। खुदावन खुद आपको लेने आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि आसमान पर खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा। हालेलुया। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, यानी पहले वो लोग जिंदा होंगे जो खुदा में सो गए हैं। उसके बाद अगर हम उस वक्त जिंदा हुए तो हम बदल जाएंगे। हालेलुया। हम बदल जाएंगे और हम बादलों पे खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको अपने बरनाम के वसीला से, अपने बड़े जलाल के वसीला से ब्लेस करे और आपको हिकमत दे, धनाई दे और हमें फजल बख्शे कि हम उसके साथ साथ चलते रहें, जिस तरह खुदावन के नबी जो थे उसके साथ साथ चलते थे। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नामो जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सबत शलोम। आमीन।